कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह 21 जुलाई को ग्वालियर में प्रियंका गांधी की विशाल आमसभा को लेकर ग्वालियर जिले के डबरा भीतरवार के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने भीतरवार में पत्रकारों से चर्चा करते हुए भाजपा को आड़े हाथों लिया। दिग्विजय सिंह ने कहा कि भाजपा के शासन में किसी को नौकरी नहीं मिली है, पैसे देकर नौकरियां दी जा रही है। सिंधिया की कांग्रेस में वापसी के सवाल पर कहा कि यदि वो अथवा उनके साथ गए विधायक वापस आते हैं तो मैं विरोध करूंगा। दिग्विजय सिंह ने भाजपा सरकार को हर मोर्चे पर विफल बताया है और कहा कि इस बार के चुनाव में कांग्रेस भारी बहुमत से जीत रही है और भाजपा 50 सीट तक सीमित होकर रह जाएगी। हमारे कई प्रयास के बावजूद भी, जिसमें कि नीकम सिंह जी और हमने पूरा प्रयास किया, जयवर्धन भी यहाँ पर आया बाद में, लेकिन जिस प्रकार से राहत मिलनी चाहिए वो नहीं मिली। जो नियम कानून में किसानों को जो लाभ मिलना चाहिए वो सरकार नहीं दे रही, और इसीलिए हम कहते हैं कि सरकार जो है मूल रूप से इनकी नीयत और नीति, इनकी विचारधारा ये कांग्रेस के पक्ष में, मतलब गरीब के पक्ष में कभी नहीं रही जी। गरीब मजदूर किसान के पक्ष में कभी नहीं रही। एक ज़माने में जनसंघ जो था उसका मूल था, वो लोग कहते थे सब ये छोटे मध्यम व्यापारियों की पार्टी, और उसी उम्मीद से जनसंघ में भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद भी वे व्यापारी वर्ग उनके साथ रहा, लेकिन अब व्यापारी वर्ग भी इनसे परेशान। नोटबंदी में सबसे ज़्यादा परेशान कोई हुआ तो व्यापारी वर्ग, उसी की गाड़ी कमाई का पैसा वो नहीं निकाल पाए, और अब संपूर्ण व्यापारी वर्ग जो जीएसटी के दायरे में आता है उस पर अब ब्लैक मनी का जो पीएमएलए कानून है, यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का शिकंजा या उसकी तलवार अब उन पे लटक रही है। कोई भी व्यापारी जो जीएसटी देता है उसको बिना बताए उसको गिरफ्तार सरकार कर सकती है, ईडी आके, और जमानत नहीं हो। ये उन वर्गों की हालत है जो वर्ग भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी को जिन्होंने जीवित रखा। आज ये सरकार केवल 15-20 देश के जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं उनकी सरकार हो गई। वही तो नीति तय करते हैं और ऐसी नीति तय करते हैं जिससे उनको ही लाभ हो। और ये मोदी जी की सरकार में गरीब और गरीब हो गया, अमीर और अमीर। मैं तो ये जीडीपी वीडीपी नहीं जानता, जब भी जाता हूँ तो व्यापारियों से पता लगाता हूँ कि भाई अर्थव्यवस्था कैसी है। व्यापारी कहता है साहब मंदी है तो अर्थव्यवस्था गड़बड़ है, वो कहते तेजी है तो साहब अच्छी चल रही है, बिक्री अच्छी हो रही है। आखिर आदमी दुकान पे सामान खरीदने के लिए कब आएगा? जब उसके पास बचत होगी। मैं जितना कमा रहा हूँ, अगर 100 रुपये कमा रहा हूँ और मैं 70 रुपये खर्च कर रहा हूँ, तो 30 रुपये की बचत में वो चांदी खरीदेगा, सोना खरीदेगा, घर के सामान खरीदेगा, बच्ची की पढ़ाई अच्छी कराएगा, घूमने फिरने जाएगा। आज बचत खत्म। आज छोटा और मध्यम व्यापारी भी और छोटा और मध्यम परिवार भी आज परेशान है। बिजली के बिल दुगने तिगने हो गए। जब कांग्रेस आती है तो बिल घट जाते हैं, भाजपा आती है तो बढ़ जाते हैं। गैस की टंकी की कीमत जब कांग्रेस होती है तो कम होती है, भाजपा आती है, मोदी जी आ जाती है तो बढ़ जाती है। अब हालत तो यहाँ तक हो गई है कि खाने का तेल तो 60-70 रुपये लीटर मिल जाता था, आज 150-200 पे पहुँचा के नहीं। तो जिसकी फिक्स्ड इनकम है
किसान की उपज के भाव तो उतने नहीं बढ़े, लेकिन किसान की बिजली का बिल बढ़ गया, खाद का रेट बढ़ गया और खाद की बोरी 50 किलो की 45 किलो कर दी। तो बचत धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है। राय साहब, कल हमारे उन्नाव में एक सोनी जी थे, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष, उनके घर में बैठने के लिए गया था। मैंने उनसे पूछा कि आजकल सुनार लोगों की क्या हालत है। कि साहब बहुत बुरी हालत है। जब आम आदमी के पास पैसे ही नहीं होंगे तो कौन सोना खरीदेगा, कौन चांदी खरीदेगा। आजकल सोना चांदी कौन खरीद रहा है? नहीं, केवल भ्रष्ट अधिकारी, कर्मचारी और भ्रष्ट नेता, इनके अलावा कोई नहीं खरीद रहा। जमीनें कौन खरीद रहा है? यही खरीद रहे हैं। और गरीबों की जमीन पानी के मोल खरीद रहे हैं। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप नरोत्तम मिश्रा जी का ग्राफ किस तरह बढ़ा है आमदनी का और पैसे का। आपके पड़ोस डबरा के रहने वाले जब वो नेतागिरी में आए थे तब क्या था और आज क्या है। इस भाजपा के 20 साल के अंदर भाजपा दलाल, ठेकेदार, उनके चहते ठेकेदार और उनके चहते अधिकारी कर्मचारी मालम माल हुए, क्योंकि वो लूट में लगे। लूट किसकी है? आम आदमी। झूठे प्रकरण बनाए जा रहे हैं। एक हमारा कार्यकर्ता कुशवा ये बैठा दौलत, इसका कसूर इतना है कि ये कांग्रेस का है और विचारधारा से जुड़ा है। ये वो नहीं है कि सत्ता आई तो आया राम, चली गई तो गया राम। आज आया राम गया राम ने ही इस देश की राजनीति को बिगाड़ा है। किसे उम्मीद थी कि सरकार हमारी बन जाए उसके बाद गिर जाएगी? किसको उम्मीद थी कि सिंधिया जी कांग्रेस छोड़ के चले जाएंगे? उन्होंने मोदी जी को क्या क्या नहीं कहा, पानी पी पी के गालियां दी, लेकिन उन्हीं के साथ वो हो गए। आज हमको कुछ करना नहीं है। उनके बयान मोदी जी के खिलाफ, भाजपा के खिलाफ, किसानों के खिलाफत जो शिवराज सिंह चौहान, और शिवराज सिंह चौहान भी सिंधिया परिवार को गद्दार कहता रहा। हमने नहीं कहा, शिवराज सिंह चौहान गद्दार कहता रहा। वो आज उनके सबसे बड़े समर्थक हो गए। मैं तो उन लोगों को बधाई देता हूँ जिनको करोड़ों रुपए का प्रलोभन दिया गया लेकिन पार्टी छोड़ के नहीं गए, विचारधारा जुड़े रहे। ये लाखन मेरे बगल में बैठा है, इसके पास क्या क्या ऑफर नहीं आया, लेकिन ये हमारे साथ दृढ़ता से खड़ा रहा और विचारधारा से जुड़ा। ऐसे कांग्रेस के लोग आज हमें चाहिए। आदरणीय आदिवासी 27 आदिवासी विधायक चुनकर आए कांग्रेस के, और आदिवासियों को प्रलोभन दिया गया, विधायकों को 15 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़। एक केवल गया 27 में से, वो भी बिसाऊ लाल, जिसको हम बिकाऊ लाल कहते हैं। वो बिकाऊ लाल गया, बाकी सारे गरीब आदिवासी कांग्रेस के साथ आज जुड़े। ऐसे हमें वो लोग चाहिए जो कि विचारधारा से जुड़े, जो कि कांग्रेस के नीतियों से जुड़े हुए, जिनके दिल में, दिमाग में, मन में गरीबों के लिए दर्द है, अनुजाति जनजाति के लोगों के लिए दर्द है, जिनको किसान और मजदूरों के लिए दर्द है, छोटे मध्यम व्यापारियों के लिए मन में दर्द है। वो है कांग्रेस पार्टी। और यही पार्टी के नेता राहुल गांधी जी ने 4000 किलोमीटर कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चल के लोगों से ये कहा कि नफरत मत फैलाओ। नफरत से देश में हिंसा बढ़ती है, द्वेष भावना बढ़ती है और नफरत बढ़ती है। हमारा सनातन धर्म क्या है?
हमारा सनातन धर्म तो यही है। बिना शांति पाठ के कोई हमारा सनातन धर्म का कोई आयोजन पूरा होता है क्या? और नारा क्या लगता है? धर्म की जय हो, अधर्म का नाश प्राणियों में सद्भावना और विश्व का कल्याण। यही सनातन धर्म है। ये भाजपा आसंगी और हिंदुत्व नहीं है ये, जिसमें कहे कि मुसलमानों का नाश हो, दलितों का नाश हो और आदिवासियों की सर पे मुँह तो ये सनातन धर्म नहीं है। सब गरीब, गुरबा, अनुसूचित जाति, जनजाति, सब प्राणी जिसमें प्राण है उसमें सद्भाव और केवल हिंदुस्तान नहीं विश्व का कल्याण हो। उसमें पाकिस्तान भी है, हिंदुस्तान और अफगानिस्तान भी है, अमेरिका भी, सब है, सबका कल्याण। ये सनातन धर्म, इतना विशाल व्यापक धर्म को इन्होंने बांध के रख दिया। दिग्विजय सिंह को कहते हैं मुसलमान है। मुझसे बताओ कोई ऐसा भाजपा का नेता जो इतना धार्मिक भावना से काम करता है जो दिग्विजय सिंह करता है? कितने नेता जिन्होंने लगातार नर्मदा जी की परिक्रमा की, बताओ, फिर मुझे क्यों ये गाली देता है? क्योंकि कि मैं इनकी पोल जानता हूं, मैं इनके भ्रष्टाचार को उजागर करता हूं, क्योंकि कहाँ का किसने कितना कितना खाया मेरे पास सारा रिकॉर्ड है। उससे ही मैं ये डरते हैं और मैं इनसे डरता नहीं। जो डरा सो मरा। और यही बहादुर ये भी बैठा है जितने यहाँ बैठे हैं ना, वो दौलत से लेकर यहाँ तक ये सारे वो लोग हैं जो भाजपा के सरकार, थाना, तहसील, कलेक्टर, एसपी, मंत्री, मुख्यमंत्री डरते नहीं हैं। क्या करोगे? ग्वालियर से स्टेट हेड इमरान खान की रिपोर्ट।